नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ वो तो सभी को पता है कि किस तरह से उनके अपने बड़बोलेपन की वजह से या कहिए तो उनके जो सलाहकार मंडली है, जो उनका स्क्रिप्ट लिखता है, उस स्क्रिप्ट राइटर की वजह से आज उनको सिर्फ भारतीय राजनीति सांसद से नहीं, राजनीति से नहीं, उनके अपने पार्टी से भी साइडलाइन होना पड़ा और उनको अपने पार्टी से भी साइडलाइन कर दिया गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से उनको उन्हीं के पार्टी के लोग जो कहीं न कहीं उनके खिलाफ काम करने वाले थे, उनसे उनके विरोधी थे, जो उनके गुट के लोग ना थे, दूसरे गुट के लोग थे, उन्होंने किस तरह से उनको पार्टी से बाहर कर दिया और अब पार्टी में राहुल गांधी के बाहर होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है? तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रियंका गांधी। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी में उन्हीं के लोगों ने काम किया और जिस वजह से आज राहुल गांधी को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पर क्या यह सब अचानक हुआ है? क्या राहुल गांधी जी के साथ जो ये घटना घटित हुई है, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी? क्या यह कोई बहुत लंबा प्लान था, राहुल गांधी को राजनीति से बाहर करने का? क्योंकि ये बात तो तय है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में इतनी हैसियत किसी भी नेता का नहीं था कि वो राहुल गांधी को डायरेक्ट कह सकते थे कि आप पार्टी से बाहर हो जाइए या राजनीति से बाहर हो जाइए या पार्टी छोड़ दीजिए। कोई नहीं कह सकता था। पर हाँ, एक साजिश के तहत, एक चक्रव्यूह रच के ज़रूर राहुल गांधी जी को पार्टी से बाहर किया जा सकता था, जो आज हुआ है। पर इसका शुरुआत आज से नहीं हुआ है, इसका शुरुआत बहुत दिन पहले से हो चुका है। पर हम कुछ खास चीज़ों को देखें तो हमको समझ में आ सकता है कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के लोगों ने एक भरम जाल फैलाया और राहुल गांधी को उस भरम जाल में फंसा के रखा। जी हाँ, दरअसल कहा जाता है कि अगर आपकी काबिलियत इतना ना हो, फिर भी आपको आपकी काबिलियत से ज़्यादा इज़्ज़त और सम्मान आपके सहयोगी देने लगे, तो आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं उनका हित जुड़ा हुआ है आपको सम्मान देने से। कहीं न कहीं वो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए वो गड्ढा खोद रहे हैं, वो आपको निपटाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से जिस केस में राहुल गांधी जी को यह सज़ा हुआ और उस सज़ा की वजह से उनकी सदस्यता खत्म हुई और उसके बाद उनको चुनाव लड़ने पे भी प्रतिबंध लग गया है। बाकी आगे अदालत में क्या होगा उसके बाद बाकी चीज़ें साफ़ होंगी। पर अभी तो वही यही लग रहा है कि अब ना ही वो चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही वो शायद हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़े और चुनाव तो नहीं है लड़ना होगा। पर जिस जिस केस में यह केस कब का है? ये केस 2019 का है। अप्रैल 2019 का ये केस है, यानी कि कर्नाटक में यह भाषण के दौरान यह मोदी समाज को एक तरह से गाली दिया था। पूरी मोदी समाज को गाली दिया था। उसी केस में आज राहुल गांधी के साथ ऐसा हुआ है। पर इतने पुराने केस में जिस कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों का एक पूरा गैंग है, वकीलों का एक पूरा पैनल है और कोई छोटा-मोटा वकील नहीं है। वो ऐसे-वैसे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अगर खड़े हो जाए तो 1 मिनट के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड भी उनके सामने नतमस्तक होने को तैयार रहते हैं। उनका रेड कारपेट वेलकम होता है। ये ऐसे-ऐसे वकील हैं जो इस देश में आतंकवादियों के लिए भी 2-2 बजे रात को अदालत खुलवा लेती हैं और अदालत खोलना पड़ता है इस देश के मिलॉर्डों को। वो सभी लोग क्या कर रहे थे? और उसके बाद अभी इस सज़ा के बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान था, अगर उस पे आप गौर कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह का प्लानिंग राहुल गांधी के खिलाफ उनकी पार्टी में चल रहा था। जी हाँ, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, तो वो ये कह रहे थे कि हमको तो ये पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है।
तो जब मल्लिकार्जुन जी को ये पहले से पता था, तो क्या कांग्रेस पार्टी के इन वकीलों को नहीं पता था? जो ये बड़े-बड़े वकील जो शराब घोटालेबाज सिसोदिया के केस में करोड़ों रुपया लेके जो केस लड़े हैं, जो इनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है अभिषेक मनु सिंह भी, उनको नहीं पता था कि हाँ, राहुल गांधी के साथ ऐसा होने वाला है कि उनको 2 साल का सजा होगा और उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और सदस्यता रद्द होने के सिर्फ सदस्यता ही सिर्फ रद्द नहीं होगी, उनको चुनाव लड़ने पे भी प्रतिबंध लग जाएगा और उसके बाद उनकी पूरी राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा। पर इस पूरी कांग्रेस के नेता ने, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसा गिरोह था, जिन्होंने सिर्फ यह चाहा कि राहुल गांधी पार्टी के लिए और राजनीति के लिए, दोनों के लिए ही कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। उनसे ना पार्टी को फ़ायदा हो रहा था और ना ही राजनीति को फ़ायदा हो रहा था। इसलिए इन सभी ने, इनके पार्टी के अंदर के लोगों ने ये विचार किया कि क्यों ना राहुल गांधी की राजनीतिक कुर्बानी ले ली जाए और उसके सहानुभूति पे वोट बटोरा जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से अगर इनके लोगों को पहले से ही पता था कि राहुल गांधी के साथ ऐसा होने वाला है, तो क्या इसी इसी को देख के इन्होंने राहुल गांधी को 150 दिनों तक उस 60 कंटेनर के साथ 3000 से ऊपर लगभग 3500 किलोमीटर का राजनीतिक यात्रा करवाया, सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए राहुल गांधी के नाम का। और अगर सहानुभूति नहीं बटोरना था, इनको राहुल गांधी की छवि को सुधारना था और उनको एक राष्ट्रीय नेता बनाना था, तो फिर जब जिस मल्लिकार्जुन खड़गे को यह पता था कि इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई चल रही है, तो उस कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने क्यों नहीं राहुल गांधी के पक्ष में कोई कदम उठाया अभी तक? इन 4-5 सालों में 2019 से अभी तक पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई राहुल गांधी को राहत दिलवाने के लिए? जिस पवन खेरा के लिए कांग्रेस पार्टी 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले आई, चाहे वो बेशक तत्कालीन हो, पर वो जमानत अभी तक चल रही है, तो फिर राहुल गांधी के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? सवाल तो उठता है कि आखिर कौन था कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह से साजिश रचा? ये सब जानना चाह रहा है और राहुल गांधी खुद भी अब ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो कल का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, जो डर, जो भय, जो सवाल उनके चेहरे पे झलक रहा था, उसको देख के यही लग रहा था कि राहुल गांधी भी ये जानना चाह रहा है कि वो कौन है? वो कौन व्यक्ति है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और राहुल गांधी को पता भी नहीं लगा। दरअसल जब से यह मामला चला, उस मामले में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने ढिलाई ढिलाई दिखाया, उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का स्क्रिप्ट लिखा जिसने, और जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को की छवि को सुधारने के लिए बनाया गया था, दरअसल उसमें ऐसे-ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी से मिलवाया गया। किसने इसका स्क्रिप्ट लिखा था, ये तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही पता होगा, राहुल गांधी को ही पता होगा, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में ऐसे-ऐसे किरदारों को राहुल गांधी के साथ में लाया गया, जिनका परसेप्शन इस देश में पहले से ही जनता की नज़र में खराब है। इस देश के लोगों की नज़र में वो पहले से ही गिरे हुए लोग हैं, जिनके लिए इस देश का लोग जानता है कि यह लोग भारत में सिर्फ भारत विरोधी काम किए हैं, भारत के बहुसंख्यक समाजों के विरोध में काम किए हमेशा। ऐसे-ऐसे व्यक्तियों के साथ राहुल गांधी को मिलवाना, ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को उस यात्रा में लाना, उसके बाद एक भरमजाल की स्थिति में रख के कभी राहुल गांधी को तपस्वी बताना, कभी राहुल गांधी को हाफ टी-शर्ट में वो करकराती कपकपाती ठंड में घुमाना दिल्ली में, उसके बाद उतना लंबा-लंबा दाढ़ी बनाना, एक तरह से संत का रूप देना
ये तमाम कोशिश ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की छवि को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि उनको और बेवकूफ और मंदबुद्धि दिखाने के लिए किया गया था ये सारा खेल। क्योंकि इसका जो स्क्रिप्ट राइटर था और इसके पीछे का जो मास्टर था, उनको ऐसा दिखाना था कि राहुल गांधी राजनीतिक तौर पे उतने मजबूत व्यक्ति नहीं है, उनको राजनीति की इतनी अच्छी समझ नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद विदेशी धरती पे उनका इस तरह का एक प्रोग्राम होता जिसमें फिर स्क्रिप्ट इस तरह से लिखा गया, जिस स्क्रिप्ट को पढ़कर राहुल गांधी इस देश के नज़र में, इस देश के जनता के नज़र में विलन साबित हो गए। उनका सारा किया कराया फिर से चौपट हो गया और आज उनको अपने ही पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया, साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि अभी तक राहुल गांधी के पक्ष में ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई वकील, ना ही कांग्रेस पार्टी किसी भी अदालत में अपील नहीं किया है। इससे समझ में आता है कि आखिर राहुल गांधी को निपटाया कौन? कौन वह मास्टरमाइंड है जिसने राहुल गांधी के खिलाफ इतना बड़ा साजिश रचा कांग्रेस पार्टी में? दरअसल हम लोग कभी कोई टीवी सीरियल देखते हैं और एक सीरियल बहुत ही मशहूर है, सीआईडी। उसमें बहुत से ऐसा एपिसोड है जिसमें जो जांच टीम होता है वो घटना को देख के पहले यह समझने की कोशिश करता है कि इस घटना से फायदा किसे होने वाला है। अपराधी को पकड़ने के लिए वो इस बात की तफ्तीश करता है कि इस घटना से फायदा किसे होगा, और जिसे फायदा होगा संभवतः अपराधी भी अधिकतर केसों में वही होता है। तो अब समझने वाली बात है कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से अगर बाहर हो जाते हैं, साइड लाइन हो जाते हैं 6-8 सालों के लिए, तो उससे फायदा किसे होगा? जी हाँ, उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ किसी चमचे चाटुकार का नहीं होने जा रहा है। अगर कोई खैराती, कोई चमचे और चाटुकार ये सोच रहा हो कि राहुल गांधी अगर पार्टी से बाहर हो गए, उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लग जाता है, वो अगर 2 साल के लिए जेल चले जाते हैं, तो किसी खैराती को, किसी चमचे और चाटुकार को मौका मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी का लीडर बनने के लिए, तो ये उनका भ्रम हो सकता है। हकीकत ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी का जो कमान है, जो कांग्रेस पार्टी में जो डिसीजन मेकर होगा, वो परिवार का ही लोग होगा। और वह अब साफ-साफ स्पष्ट हो रहा है कि प्रियंका गांधी जी के हाथों में जाएगा वो पावर, और प्रियंका गांधी जी अब पार्टी की सर्वेसर्वा होंगी। क्योंकि काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 3 गुट है। एक राहुल गांधी जी का अलग गुट है, एक प्रियंका गांधी जी का अलग गुट है और एक सोनिया गांधी जी का अलग गुट है। दरअसल परिवार का जो एक गुटबाजी है, इसी गुटबाजी का देन है कि आज राहुल गांधी जी को इस परिस्थिति में अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ी है और हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़े। क्योंकि इस गुटबाजी में राहुल गांधी के खिलाफ जो साजिश शुरू हुआ, वो काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और इस तरह का स्क्रिप्ट उनको लिख-लिख के दिया जाता है, जिसको पढ़ के वो हमेशा विवादों में फँस जाते हैं और हमेशा इस देश के सामने उनका जो छवि है, वो एक मंदबुद्धि टाइप के, मानसिक विक्षिप्त टाइप के व्यक्ति का जैसा होता है, उस तरह का छवि प्रस्तुत हो जाता है। लोग समझते हैं कि यह कोई सीरियस नेता नहीं है, क्योंकि उनका जो भाषा होता है, उनका जो बात होता है, उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई सीरियस नेता ऐसा इस तरह का बात कर सकता है। और इसी वजह से और उसी छवि का फ़ायदा उठाकर दरअसल राहुल गांधी जी के साथ ही इतना बड़ा कांड किया गया है उन्हीं के पार्टी के अंदर, उन्हीं के खिलाफ, और उनको पता भी नहीं लगा। क्योंकि राहुल गांधी जी के दिमाग में इतना भ्रम पैदा कर दिया गया कि वह अपने आप को इस देश के संविधान और इस देश के कानून से भी ऊपर समझने लगे और उनको उसी तरह से उनके जो सलाहकार मंडली मंडली था, उन्हें
जैसे कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाना, उस तरह से उनको और चढ़ाया जा रहा था और भ्रम में उनको भरमाया जा रहा था। जितना ज़्यादा भ्रमित हो रहा था, उससे और अधिक भ्रम में उनको उनका ये सलाहकार वर्ग डाले जा रहा था। जिससे उनको कभी ये समझ में ही नहीं आया कि जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है? ज़मीन पे जो उनका परसेप्शन बन रहा है लोगों के बीच में, वो कैसा परसेप्शन बन रहा है? उसके नज़ उसकी सच्चाई को कभी भी राहुल गांधी को समझने का मौका ही नहीं दिया गया इनके द्वारा। कहने को तो उन्होंने इतना बड़ा लंबा यात्रा किया, उन्होंने कहा, दावा किया कि हम बहुत से लोगों से मिले, बहुत से लोगों को विचारों को जाने, लेकिन वह उन्हीं लोगों से मिले, ये उन्हीं के विचारों को जाने, जिन लोगों से और जिनके विचारों से इनका जो सलाहकार मंडली था वो राहुल गांधी को मिलवाना और समझाना चाहता था। उससे अलग इन्होंने किसी भी आम जनता से कहीं भी नहीं मिल पाया। क्योंकि जो पूरा स्क्रिप्ट था, यह ऐसे व्यक्ति इतना शातिर व्यक्ति ने तैयार करवाया था कि राहुल गांधी को अंदाज़ा भी नहीं और वह इस देश में और अपने ही पार्टी में एक विलन साबित हो गए और ऐसे नेता के छवि उनका बन गया, जैसा कि कोई अपरिपक्व नेता होता है, जिनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं होता है, जिनको राजनीति का कोई समझ नहीं होता है। और उसी का देन है कि आज राहुल गांधी जी का जो अभी भी कहते हैं ना, कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वही स्थिति आज भी है। उससे अलग स्थिति आज नहीं है। इतने सब होने के बाद भी अभी भी राहुल गांधी जी को ज़मीनी हकीकत नहीं समझ में आ रहा है। वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको इस तरह से भरमा दिया गया है कि वो अभी भी भ्रम में ही घूम रहे हैं और पता नहीं कई सालों तक वो उसी भ्रम में घूमेंगे। इसलिए कहते हैं कि आपके काबिलियत से ज़्यादा अगर कुछ आपको मिलने लगे, तो समझ जाइए कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश है, कोई न कोई खेल होने वाला है आपके साथ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।